हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद आज वीडियो आई है, राइट। कुछ इमरजेंसी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई और आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसे पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अपॉइंटमेंट का जो टॉपिक होता है करंट अफेयर में, आपका कोई भी एग्जाम हो, डायरेक्ट आपसे अपॉइंटमेंट पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंट में ये कौन है। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इसे हम रिवाइज भी करेंगे कि टिल 14 नवंबर कौन कौन से अपॉइंटमेंट न्यू हुए हैं और क्या चेंजेस आए हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द जो अपॉइंटमेंट्स होंगी उसे हम ट्रिक से रिलेट करके स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम देखने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रिसेंटली नवंबर में अपॉइंटमेंट हुआ है आईआरसीटीसी के न्यू चेयरमैन का। क्या नेम है इनका? संजय कुमार जैन। ओके, तो संजय कुमार जैन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ओके, तो आप देखो, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आपको फूड ऑर्डर करना है तो किसके थ्रू होता है? आईआरसीटीसी के थ्रू। ऑनलाइन आपको रिजर्वेशन करना है, किसके थ्रू होता है? आईआरसीटीसी के थ्रू होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, कैसे याद रखेंगे? ये जो प्रोसेस है सुबह से शाम तक चलता रहता है, राइट। ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ट्रेनें चलती है सुबह से शाम तक ये प्रोसेस चलता है। शाम को क्या बोलते हैं? सांझ बोलते हैं। तो सांझ से आपको संजय कुमार जैन याद रखना है। सो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है किसका? संजय कुमार जैन का एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ आईआरसीटीसी। नेक्स्ट है अशोक वासवानी एंड ही इज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही है तो यहाँ से आप डायरेक्ट उठाओ, कोट उठाओ। ओके, और कोट जो है, कई लोगों का शौक होता है बहुत ज़्यादा, वो कोई भी फंक्शन होता है कोट पहनना पसंद करते हैं, ठीक है, शौक होता है उनका। तो शौक से आपको अशोक याद रखना है। अशोक वासवानी अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। ऐसे आप लिंक बना के याद रखेंगे। नेक्स्ट है राजकुमार राव, और अब देखो राजकुमार राव को नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन। अब ये जो नेशनल आइकन है ना, तो ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को बनाया था, अभी कौन है? इलेक्शन कमीशन ने बनाया है नेशनल आइकन। किस लिए बनाया है? जो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 के असेंबली इलेक्शंस जो है, जनरल इलेक्शन जो है, इसके लिए। किसको? राजकुमार राव को नेशनल आइकन, ठीक है, याद रखना है आपको। नेशनल आइकन इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है मनीष देसाई, ओके, और ही इज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इट मीन्स पीआईबी, राइट। तो आप देखो, प्रेस का काम क्या होता है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो देश विदेश की जो खबरें होती है वो हमें प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है? प्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, देश विदेश से। तो देश से ही आपको देसाई याद रखना है कि मनीष देसाई अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इट मीन्स पीआईबी। नेक्स्ट इज जया वर्मा सिन्हा एंड शी इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट की गई हैं जया वर्मा सिन्हा। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वाले अपॉइंटमेंट से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे बोर्ड की प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? बिकॉज ये इसलिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन? जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। तो आप देखो, रेलवे बोर्ड की अगर हम बात करें तो रेलवे से हमें क्या याद आता है? हमें रेलवे से ट्रेन याद आती है, ठीक है। अब ट्रेन क्या होती है? दिन भर चलती है। तो ट्रेन में हम क्या करते हैं? सफ़र करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो ठीक है। तो ट्रेन से क्या होता है? जाया जाता है। जाया से ही जया वर्मा सिन्हा याद रखना है, ठीक है। ट्रेन से क्या करते हैं? जाया जाता है। तो जाया से क्या हो जाएगा? जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको लिंक बना के याद रखना है। नेक्स्ट है एमडी राजेश नेम्बियर एंड ही इज अपॉइंटेड एज नेस्कॉम चेयरपर्सन। अब नेस्कॉम के चेयरपर्सन इन्हें अपॉइंट किया गया है, ओके। तो पहले आप देखो, इनको बोला क्या था कि अपॉइंट होंगे, बट अभी अक्टूबर नवंबर में इनको कंफर्म कर दिया गया है, राइट। सो एमडी राजेश नेम्बियर, ओके, और इनको अपॉइंट किया गया है नेस्कॉम का चेयरपर्सन। तो आप देखो, नेस्कॉम से हमें उठाना है नाश, ठीक है। अब कोई चीज़ नाश हो जाता है या कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या होगा? ठीक है, आपका कोई ड्रीम है और सब कुछ अचानक से नाश हो जाएगा तो आंखें नम हो जाएंगी। नम से नेम्बियर याद रखना है कि जो भी इसके चेयरपर्सन है, राइट, तो उनका सरनेम क्या है? नेम्बियर। सो एमडी राजेश नेम्बियर अपॉइंटेड एज नेस्कॉम चेयरपर्सन। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज डॉक्टर वसुधा गुप्ता, राइट, एंड शी इज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डीजी ऑफ आकाशवाणी। सो यहाँ पर आप वसुधा गुप्ता को देख सकते हैं, इनको अपॉइंट किया गया है आकाशवाणी। तो आप देखो, कभी आपने आकाशवाणी सुनी होगी तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, गाने वगैरह आते हैं, ठीक है। और वो गाने भी कैसे होते हैं? बहुत प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो शुद्ध से आपको याद रखना है शुद्धा। सो वसुधा गुप्ता को अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल डीजी ऑफ आकाशवाणी। नेक्स्ट इज आर माधवन एंड आर माधवन को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे, इट मीन्स फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे का प्रेसिडेंट, ओके। इससे पहले जब हमने अपॉइंटमेंट पढ़ी थी तो इन्हें नॉमिनेट किया गया था, बट अब ये फाइनली प्रेसिडेंट बन चुके हैं। क्या नेम है इनका? आर माधवन, ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, राइट, और इन्हें अपॉइंट किया गया है एनजीटी का चेयरपर्सन, इट मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अगर आपसे पूछें इसके चेयरपर्सन कौन है, तो कौन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब आप देखो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है तो ये किसके लिए वर्क करता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, ओके, और ये सेटअप हुआ था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट इन 2010, और इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स भी हैं, ओके, अगर आपको पता है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। वो कौन से 2 आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल है आपके 323A, ओके, एंड 323B। तो ये रिलेटेड है आर्टिकल आपके, तो ध्यान रखना है। कैसे याद रखना है, सो आप देखो ग्रीनरी की बात होती है, राइट, कि एनवायरनमेंट में अगर ग्रीनरी ज़्यादा होगी तो लाइट बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, राइट, और जब ग्रीनरी होती है तो आंखों को बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल कैसा लगता है, जगमग लगता है, प्रकाश, जैसे कि पूरा प्रकाश फैला हुआ है, लाइट फैला हुआ है, ओके, इसलिए कहते हैं हमें अपने आसपास ग्रीनरी बना के रखना चाहिए, आंखों के लिए अच्छा होता है, ओके। तो प्रकाश हमें फील होता है जब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा रहती है, तो प्रकाश से आपको प्रकाश श्रीवास्तव याद रखना है। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है एनजीटी का चेयरपर्सन। नेक्स्ट इज संजय कुमार अग्रवाल एंड ही इज अपॉइंटेड एज CBIC चेयरमैन, इट मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसके चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, संजय कुमार अग्रवाल को, ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है पियरे ओलिवर ग्रिंचर्स, और इन्हें अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का चीफ इकोनॉमिस्ट। सो आप देखो ये पहले भी थे और अभी भी यही है, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवर ग्रिंचर्स। नेक्स्ट इज रॉकेट साइंटिस्ट S सोमनाथ। सो S सोमनाथ जो है ये हमारे इसरो चीफ हैं, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, ओके, और चंद्रयान 3 में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सो S सोमनाथ, राइट, चंद्रयान 3 के टाइम पे इसरो के चीफ हैं, प्रेजेंट में भी यही है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आए हैं। नेक्स्ट है नीलकंठ मिश्रा, राइट, तो रिसेंटली नीलकंठ मिश्रा जो है इन्हें पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है UIDAI का, राइट। तो UIDAI किससे रिलेटेड है, हमारे आधार कार्ड से रिलेटेड है, ओके। सो UIDAI का पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नीलकंठ मिश्रा को। इंपॉर्टेंट आपको इसमें और क्या याद रखना है कि जो अमित अग्रवाल है, ओके, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है, ये अपॉइंटेड है CEO UIDAI के, इट मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किससे रिलेटेड है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे आधार कार्ड से, आपने अपने आधार कार्ड पे देखा होगा UIDAI का सिंबल बना होता है, ठीक है। सो आप देखो कोई भी चेंजेस अगर आपको करवाना होता है अपने आधार कार्ड पे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप मीटिंग करते हो या आप मीट करते हो किससे जाके, जो आधार कार्ड हमारा सही करेगा, तो क्या करते हो, आप मीट करते हो, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, मीट, तो मीट से अमित अग्रवाल। सो अमित अग्रवाल CEO है प्रेजेंट में UIDAI के, ओके। नेक्स्ट है परमिंदर चोपड़ा, एंड ये जो परमिंदर चोपड़ा है शी इज अपॉइंटेड एज CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ये CMD है, CMD मीन्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके। और इसलिए ये अपॉइंटमेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियाज लार्जेस्ट NBFC। तो ये फर्स्ट वुमेन है जो लीड कर रही है NBFC। सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की CMD कौन है, परमिंदर चोपड़ा, ध्यान रखना है आपको इनका नेम। नेक्स्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, ओके। तो आप देखो राजीव गौबा जो है ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और इनका जो टाइम पीरियड है, इनका जो टेन्योर है 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ओके, राजीव गौबा। नेक्स्ट इज राकेश पाल, और इनको अपॉइंट किया गया है 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है, राकेश पाल। तो आप देखो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, यानी कि तट की रक्षा करना, ठीक है, तट रक्षा। अब आप देखो तट की रक्षा करना है ना, तो रक्षा से आपका क्या हो जाएगा, रक्षा राकेश। सो राकेश पाल को अपॉइंट किया गया है 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ओके। सो आप देखो दिवाली का टाइम चल रहा है और इतने ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं बाहर, ओके। सो आई होप आपको वॉइस क्लियर होगी। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है मनोज यादव, एंड ही इज अपॉइंटेड एज DG ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मनोज यादव, ओके। सो मनोज यादव को अपॉइंट किया गया है DG रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, इट मीन्स RPF का, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब आप देखो रेलवे डेली चलती है, रेल डेली चलती है, तो प्रोटेक्शन कैसे चाहिए, रोज चाहिए, तो रोज मनोज, सो मनोज यादव। नेक्स्ट इज शाहरुख खान, ओके, और शाहरुख खान को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर ICC वर्ल्ड कप 2023। इन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ICC वर्ल्ड कप 2023 का। बट जो सचिन तेंदुलकर हैं इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, ओके। तो ये दोनों ही अपॉइंटमेंट बहुत अच्छे से आपको याद रखना है।
ठीक है, रिलेटेड टू ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शाहरुख खान को। ग्लोबल एम्बेसडर की बात करें मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, सो सचिन तेंदुलकर को, राइट। नेक्स्ट है तुषार मेहता एंड ही इज अपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो आप देखो इनको री अपॉइंट किया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो कौन है? तुषार मेहता। ओके, कोई चेंजेस नहीं आए, पुराना ही अपॉइंटमेंट है, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है रवि सिन्हा एंड इन्हें अपॉइंट किया गया है, ये न्यू चीफ अपॉइंट है रॉ के। रॉ मीन्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ओके, तो आप देखो रॉ एजेंट्स आपने सुना होगा, कहते हैं ना रॉ एजेंट्स हैं, दूसरी कंट्रीज में रॉ एजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपनी कंट्री में सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको, अपनी कंट्री में सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल से सिन्हा याद रखना है, सिन्हा, सो रवि सिन्हा, ठीक है। सो रवि सिन्हा को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ रॉ। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज नितिन अग्रवाल। ओके, और इन्हें अपॉइंट किया गया है बीएसएफ का डीजी। बीएसएफ मींस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट। तो बॉर्डर पे आपको सिक्योरिटी देनी है, तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी देने के लिए आपको क्या करना है? बिल्कुल अपनी नीति को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। नीति से क्या हो जाएगा? नितिन अग्रवाल। ओके, सो नितिन अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ बीएसएफ। नेक्स्ट इज सुबोध कुमार सिंह। ओके, और इन्हें अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आप देखो टेस्ट वगैरह होता है ना प्लेयर्स का, किन्होंने कहीं पे एस्ट्रॉइड तो नहीं लिया। ओके, तो सुबोध कुमार सिंह, तो जो भी प्लेयर्स होते हैं उनका क्या टेस्ट किया जाता है कि ये कॉन्शियस है कि नहीं। ओके, ये प्लेयर अपनी जो पावर है उससे गेम कर रहा है कि नहीं, कहीं इसने एस्ट्रॉइड तो नहीं लिया, ठीक है। तो कॉन्शियस है कि नहीं, बुद्ध है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं, सुबोध है कि नहीं, तो सुबोध कुमार सिंह हो जाएंगे, राइट। सो सुबोध कुमार सिंह अपॉइंटेड एज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी, डायरेक्टर जनरल। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज रवनीत कौर। रवनीत कौर अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, किसको अपॉइंट किया गया? रवनीत कौर। ओके, तो आप देखो कंपटीशन की बात हो रही है, और यहाँ पर आप देखो नीट का एग्जाम क्या है? ये भी एक कंपटीशन का एग्जाम है। ओके, सो नीट रवनीत, तो रवनीत कौर को अपॉइंट किया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज जनार्दन प्रसाद एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, जियोलॉजिकल मतलब क्या होता है? हमारी भू यानी कि धरती। ओके, और हमारी भू यानी कि धरती को क्या कहा जाता है कि ये तो हमारी जननी है। ओके, इसी से हमारा जन्म हुआ है, हमारी जननी है। तो जननी से आपको जनार्दन याद रखना है, सो जनार्दन प्रसाद, राइट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एंड ही इज अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो आप देखो आपने सुना होगा, कहते हैं ना अरे विजिलेंस चेकिंग हो गई। ओके, और मेनली ये ट्रेन वगैरह में बहुत होती है। ओके, क्योंकि मेरे फादर भी रेलवेज में हैं, तो मुझे पता है कि वो कहते हैं विजिलेंस चेकिंग हुई है, ये वो वाई, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है विजिलेंस चेकिंग, ठीक है। तो कहीं पे अगर विजिलेंस चेकिंग हो जाती है किसी डिपार्टमेंट में, तो क्या होता है? उनकी तो बीन बच जाती है। बीन से ही आपको याद रखना है प्रवीण, क्या बच जाती है? बीन बच जाती है, ठीक है। तो बीन से आपको याद रखना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कैक यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, और ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ही इज अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO फॉर 4 ईयर। अब गिरीश चंद्र मुर्मू की बात हो रही है, ये हमारे कौन है? कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ओके, सो ये इसलिए अपॉइंटमेंट आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, इनको एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है फॉर 4 ईयर टर्म के लिए। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को, राइट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज मनोज सोनी। ओके, एंड मनोज सोनी को अपॉइंटेड है, ये अभी भी अपॉइंटमेंट है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, तो ये चेयरमैन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के। क्या नेम है इनका? मनोज सोनी। तो आप देखो अगर किसी को यूपीएससी क्लियर करना है ना, तो कहते हैं ना आपको मन लगा के रोज पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के रोज पढ़ना पड़ेगा, अपना सोना कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मन लगा के रोज पढ़ो, सोना कम करना पड़ेगा, तो मन से क्या हो जाएगा? मनोज हो जाएगा। सोना कम करना है तो मनोज सोनी। सो मनोज सोनी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज प्रवीण सूद। ओके, और प्रवीण सूद क्या है? प्रेजेंट में हमारे सीबीआई के डायरेक्टर हैं। ओके, क्या है? सीबीआई के डायरेक्टर हैं। तो आप देखो सीबीआई क्या करती है? सीबीआई के पास कोई केस जब आता है, ओके, तो वो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध से काम करती है। तो शुद्ध से हो जाएंगे प्रवीण सूद, राइट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज SS दुबे। ओके, और इनको चार्ज दिया गया है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो अगर आप देखो, अगर इंडिया का जो अकाउंट है, ओके, जो फाइनेंस है, अगर वो डूबे ना,
ठीक है, वो डूबने से बचाना है। ओके, अकाउंट्स को तो मन लगा के काम करना पड़ेगा, डूबने से बचाना है। तो इंडिया का जो अकाउंट है, ओके, उसे क्या करना है, डूबने से बचाना है। तो डूबने से बचाने के लिए किसको अपॉइंट किया गया, दुबे को। सो SS दुबे। नेक्स्ट इज राजीव रघुवंशी एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो आप देखो ड्रग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ओके, नहीं तो भाई पूरा जो वंश है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वंश से क्या हो जाएगा, रघुवंशी। सो राजीव रघुवंशी अपॉइंटेड एज न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज फॉर्मर्स IS BVR सुब्रमण्यन। ओके, तो सुब्रमण्यन जो है ये अपॉइंटेड है नीति आयोग के CEO। तो नीति आयोग के प्रेजेंट में CEO कौन है, सुब्रमण्यन। तो आप देखो नीति आयोग को सही से इंप्लीमेंट करना है तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था नीति आयोग। ओके, तो सही से इंप्लीमेंट करना है तो आपको बढ़िया बढ़िया और शुभ नीति बनानी पड़ेगी। तो शुभ से क्या हो जाएगा आपका, सुब्रमण्यम। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज नील मोहन एंड नील मोहन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन अमेरिकन CEO ऑफ यूट्यूब। ओके, तो ये इंडियन अमेरिकन है जो CEO है यूट्यूब के। तो यूट्यूब पे आप क्या देखते हो, ओके, यूट्यूब पे आपको रील देखने को मिलती है। तो रील से आपको नील याद रखना है, ठीक है। तो रील और नील, तो नील से क्या हो जाएंगे, नील मोहन हो जाएंगे, राइट। अब आप देखो ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं, इन्हें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो आप देखो आर्मी के चीफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं। एडमायरल R हरि कुमार कौन है, ये नेवी के चीफ हैं। विवेक राम चौधरी कौन है, ये एयरफोर्स के चीफ हैं। इसे मैंने आपको बहुत बार ट्रिक से बताई है, अभी आप इसको फटाफट, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद होना चाहिए। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज लिंडा येसेरिनो। ओके, और ये प्रेजेंट में ट्विटर की CEO हैं। क्या नाम है इनका, लिंडा येसेरिनो। अब आप देखो ट्विटर पे क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं। ओके, अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो लाइन बना के सब ट्वीट करते रहते हैं अपनी अपनी बातों का। तो लाइन से लिंडा येसेरिनो याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन अमेरिकन कौन है, अजय बांगा, जो प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन है और 14th वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। तो आप देखो वर्ल्ड बैंक का जो भी प्रेसिडेंट होगा, अब पूरा वर्ल्ड का बैंक है इनके पास, तो ऑब्वियसली इनके पास बंगला तो होगा ही। तो बंगला से ही आपको बांगा याद रखना है। सो अजय बांगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज मम्मीदाला जगदेश कुमार। ओके, मम्मीदाला जगदेश कुमार एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ UGC, यानी कि यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, सो आप देखो जब हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल तक की पढ़ाई करते हैं। रियल में अगर जो हमारी पढ़ाई होती है, जो जिसमें हम अपने बुक्स के साथ साथ जो हम रियल लाइफ में चीज़ें भी सीखते हैं, ओके, हम सोसाइटी के बारे में सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारा स्टार्ट कहाँ से होती है, यूनिवर्सिटी से होती है, ठीक है। तो हमें जग का संदेश कहाँ से मिलता है, यूनिवर्सिटी से। तो जग के संदेश से आपको याद रखना है जगदीश कुमार, राइट। सो मम्मीदाला जगदीश कुमार ये न्यू चेयरमैन है UGC के, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। नेक्स्ट इज प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। ओके, सो दिनेश प्रसाद सकलानी जो है ये न्यू डायरेक्टर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इट मीन्स NCRT के। न्यू डायरेक्टर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आप देखो NCRT की जो बुक्स होती हैं ना, तो कॉम्पिटिशन में कहा जाता है कि सबसे पहले आपको NCRT पढ़नी चाहिए, और वो भी मेनली UPSC में कहते हैं कि आप NCRT खत्म करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि NCRT की बुक्स ऑथेंटिक मानी जाती हैं, इस पे कोई शक नहीं करता, ठीक है, इसके कंटेंट पे। सबसे आपको सकलानी याद रखना है। सो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जो है ये न्यू डायरेक्टर है NCRT के। नेक्स्ट इज सीतारमैया। ओके, और सीतारमैया जो है ये न्यू चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, राइट। तो अगर आप देखो कोई आपका फ्रेंड है बहुत नाटक करता है, तो आप क्या बोलते हो, अरे ज्यादा नाटक मत कर, सीधे सीधे बोल क्या हुआ। तो सीधे सीधे यानी कि सिद्धारमैया, ठीक है। सो सिद्धारमैया को रिसेंटली ये अपॉइंट हुए हैं चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है S उन्नीकृष्णन नायर, राइट, और ये डायरेक्टर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, यानी कि VSSC। सो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन है, उन्नीकृष्णन नायर, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज S किशोर, और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, SSC के चेयरमैन है। ओके, किशोर। तो आप देखो SSC का बहुत ज़्यादा शोर रहता है ना, कि SSC का ये वाला एग्जाम आ रहा है, शोर बहुत रहता है SSC का, शोर से ही आपको किशोर याद रखना है। सो S किशोर। नेक्स्ट इज निधि छिब्बर, राइट, और निधि छिब्बर चेयरमैन है CBSE की, यानी कि इट मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, सो आप देखो CBSE जो स्कूल्स होते हैं उसमें NCRT की बुक्स चलती हैं, राइट। तो CBSE आपको याद रखना है, जितने भी इंग्लिश मीडियम होते हैं ना, तो वो मेनली CBSE से एफिलेटेड होते हैं। तो कौन है, निधि छिब्बर। तो CBSE में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका बैग का भार कितना है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बैग का भार बहुत है, तो भार से ही भीड़ याद रखना है, छिब्बर। सो निधि छिब्बर, ठीक है। तो निधि छिब्बर तो कौन है, ये चेयरमैन है CBSE की, राइट। नेक्स्ट इज G अशोक कुमार। ओके, एंड G अशोक कुमार अपॉइंटेड है इंडिया के फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बाय द गवर्नमेंट। सो अशोक कुमार को अपॉइंट किया गया है
फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी का कोऑर्डिनेटर बाय द गवर्नमेंट, तो याद रखना है आपको जी अशोक कुमार को। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज माधवीपुरी बुच, ओके, एंड ये चीफ है सेबी की, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ है ये, प्रेजेंट में अभी भी यही है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। कौन है? माधवीपुरी बुच। तो पहले भी हमने इसे कैसे याद रखा था, सेबी लिखा है तो सेबी को हमने रिलेट किया था सब्जी से, ओके। तो आप देखो सब्जी, मैदा और पूरी, सब्जी मैदा और पूरी, सो मैदा की पूरी, सो माधवीपुरी बुच ये फर्स्ट वुमेन चीफ है सेबी की। नेक्स्ट इज जय शाह, और जय शाह प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, बहुत ईजी है, बहुत टाइम से यही है। जेंस स्टोल्टनबर्ग, ओके, सो आप देखो ये इनका जो टेन्योर था वो खत्म हो चुका था, बट 1 ईयर के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। नाटो, तो नाटो के कौन है? कहते हैं ना कि ना तो मुझे जेंस चाहिए ना तो मुझे स्टोल चाहिए, तो जेंस स्टोल्टनबर्ग ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, ओके। तो आप देखो नाटो क्यों बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा था, यूक्रेन और रशिया के वॉर के लिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेक्रेटरी जनरल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग, राइट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज राजीव कुमार, एंड राजीव कुमार अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? राजीव कुमार है, राइट। नेक्स्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं इन्हें रीअपॉइंट किया गया है, कौन है? टेड्रोस एडहानम घिब्रियस, ओके। सो आप देखो कोविड के टाइम WHO ने क्या कहा था कि रोज मेडिसिन खाओ, है ना, रोज मेडिसिन खाओ और घबराओ नहीं, रोज मेडिसिन खाओ घबराओ नहीं, एक्सरसाइज करो। तो रोज से आपको टेड्रोस याद रखना है, घबराओ तो घेब्रियस, ओके। सो टेड्रोस एडहानोम घेब्रियस ये अपॉइंट हुए हैं फिर से डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO के। नेक्स्ट इज राजेश केरा, ओके, और ये डायरेक्टर जनरल है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। तो आप देखो कोई अगर सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, ठीक है, आप सोचो किसी की जांच चल रही है, वो सही से इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा है, तो वो शक के घेरे में आ जाएगा। तो घेरे से ही राजेश गेरा आपको याद रखना है, ये डायरेक्टर जनरल है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है आलोक कुमार चौधरी, और ये MD है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट इज रंजना प्रकाश देसाई, ये नेक्स्ट हेड बनाई गई है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। अभी हमने PIB का पढ़ा था, राइट, और ये कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है रंजना प्रकाश देसाई। दोनों का नेम बहुत मैच करता है, आपको ध्यान रखना है। उससे पहले हमने PIB पढ़ा था, ये है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट इज समीर वी कामत, और ये DRDO के चेयरमैन है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ओके, तो अनिल चौहान काफी टाइम से बने हुए हैं, ये सेकंड डिफेंस स्टाफ है। फर्स्ट कौन थे? जनरल विपिन रावत थे, ओके, जो इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। प्रेजेंट में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, और ये अपॉइंटमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ओके। तो ये कौन है? ये सेकंड है, और ये कौन थे? फर्स्ट थे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है सीनियर एडवोकेट R वेंकट रमनी, और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है प्रेजेंट में, कौन है? R वेंकट रमनी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आप देखो किसी की पावर ऑफ अटॉर्नी वो कहाँ रख रहा है? ब्लैंकेट में रख रहा है, ठीक है, कहाँ रख रहा है? ब्लैंकेट में, तो ऐसे ही आपको याद रखना है ब्लैंकेट में, तो ब्लैंकेट से वेंकट रमनी याद रखना है। नेक्स्ट इज सुजोय लाल थाउसेन, ये भी काफी टाइम से न्यू DG है CRPF के, ओके। बीच में बहुत ज्यादा ये पोजीशन चेंज हो रही थी, ITBP के, CRPF के, RPF के, ओके, बट अभी कौन बने हुए हैं अभी तक? न्यू DG CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, कौन है? सुजोय लाल थाउसेन, ठीक है। तो आप देखो सेंट्रल की पुलिस जो है ना आपको मार मार के लाल कर देगी अगर आपने कुछ गलत काम किया था, तो लाल से ऐसे याद रखना है, सुजोय लाल थाउसेन, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज अनीश दयाल सिंह, तो आप देखो ये न्यू DG हैं, बनाए गए थे ITBP के, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के। अब आप देखो इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे, ठीक है, इंडिया में अगर कोई बाहर का आ जाएगा तो अब भैया इंडियन जो पुलिस है वो दया तो करेगी नहीं, तो दया से दयाल याद रखना है आपको, अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट इज DY चंद्रचूड़, ओके, और ये चीफ जस्टिस है हमारे इंडिया के, 58th चीफ जस्टिस है, ठीक है, अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, खैर, तो DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है शुभ्रकांत पांडा, और ये प्रेसिडेंट है FICCI, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शुभ्रकांत पांडा। अब आप देखो कोई डिश आप बना रहे हो, चीनी आपकी उसमें कम पड़ गई तो डिश तो आपकी फीकी पड़ जाएगी, इट मीन्स शुभ काम में कांटा लग गया, ठीक है, शुभ काम में कांटा, तो शुभ्रकांत पांडा।
नेक्स्ट इज जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपके रिसेंटली कई सारे एग्जाम में ये अपॉइंटमेंट भी पूछी गई है। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ये चेयरपर्सन है लॉ कमीशन के, जो कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद इसको फिर से बनाया गया। ओके, और लॉ कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। तो आप देखो लॉ कमीशन की बात हो रही है, तो इंडिया का जो लॉ है ओके, तो वो इतना फ्लेक्सिबल है कि इन लोग जो है ईजिली अपना हर काम कर सकते हैं। ओके, इतनी ज़्यादा बंदिशें नहीं है। तो कैसा है, इंडिया का जो लॉ कमीशन है उसकी जो व्यवस्था है, अवस्था है, वो अच्छी है। तो अवस्था से आपको अवस्थी याद रखना है, ऋतुराज अवस्थी। पीटी उषा जो है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में। ओके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा। नेक्स्ट इज श्री केवी साजी, और ये चेयरमैन है नाबार्ड के, बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड। ओके, नाबार्ड किससे रिलेटेड है? एक एग्रीकल्चर बैंक है, राइट। तो नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है? श्री केवी साजी। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है ओके, वो कौन सी अपॉइंटमेंट है आपकी? किरण रिजिजू। तो आप देखो पहले जो किरण रिजिजू थे ये कौन थे? ये लॉ मिनिस्टर थे। क्या थे ये? लॉ मिनिस्टर थे, बट अब इनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज दे दिया गया है। तो लॉ मिनिस्टर कैसे बनाया गया? तो लॉ मिनिस्टर का जो पोजीशन थी वो दी है अर्जुन मेघवाल। तो आप देखो यहाँ पे लॉ लिखा है, लॉ और मेघवाल, लॉ मेघवाल बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो किरण रिजिजू को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज दे दिया, अर्जुन मेघवाल को लॉ मिनिस्टर बना दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप भूल जाओ किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्टर के पे टिक कर दो, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है डॉक्टर के गोविंदराज, और के गोविंदराज जो है ये न्यू प्रेसिडेंट हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ओके, गोविंदराज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह, और इनको वाइस चीफ बनाया गया है नेवी का, ठीक है। याद रखना है आपको, नेवी के वाइस चीफ प्रेजेंट में कौन अपॉइंट किए गए हैं? संजय जसजीत सिंह। नेक्स्ट इज कुवैत शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबा, ये न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। क्या नेम है इनका? शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबा। ओके, और ओसीए यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है ये फाउंड हुआ था 1982 में, राइट। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है मनोज यादव, डीजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, और इसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो तीनों अपॉइंटमेंट है ये भी आपको ध्यान रखनी है। न्यू प्रेसिडेंट बास्केटबॉल फेडरेशन के कौन है? गोविंदराज हैं। वाइस चीफ नेवी के कौन बनाए गए हैं? वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह। ओके, प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। तो आप देखो ओलंपिक गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया किसको अपॉइंट किया गया? कुवैत के जो शेख हैं तलाल फहाद अल अहमद अल सबा, राइट, तलाल फहाद अल अहमद अल सबा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो है राहुल नवीन, और इन्हें अपॉइंट किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर। रिसेंटली ये अपॉइंटमेंट हुई है नवंबर में, राहुल नवीन। ओके, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो आपने देखा होगा ना, न्यूज़ में देखा होगा, फ़ोन में देखा होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत ओके जब उनकी डेथ हुई थी तो उसके बाद हर जो बॉलीवुड था उसके ऊपर ईडी छापा मार रही थी, राइट, आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो ईडी क्या कर रही थी? ओके, जो भी नए नए जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, उन पे छापा मार रही थी, उनको चेक कर रही थी, ठीक है। तो नए नए नवीन नवीन, तो नवीन से आपको ध्यान रखना है, राहुल नवीन ये डायरेक्टर बनाए गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। नेक्स्ट इज के एन शांत कुमार, ओके, और इन्हें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। अब आप देखो हमने क्या पढ़ा? पीआईबी पढ़ा, ओके, हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी पढ़ा, अब हमने पढ़ा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड। ओके, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं के एन शांत कुमार। ध्यान रखना है आपको, के एन शांत कुमार। नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, एंड ही इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं रघु श्रीनिवासन। ओके, तो अब देखो कहीं का बॉर्डर और रोड अगर अच्छी होगी तभी वहाँ पर निवास करना पॉसिबल हो पाएगा, है ना। रोड अच्छी है, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी वहाँ पे लोग निवास कर पाएंगे सही से। तो निवास से श्रीनिवासन आपको याद रखना है। सो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये BRO के न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं प्रेजेंट में। ओके, ये वाली अपॉइंटमेंट और ये वाली अपॉइंटमेंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है संजय कुमार जैन, ओके, और ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं IRCTC के। ओके, इन्हें अभी हमने देखा भी था। नेक्स्ट इज दिनेश खरा, और दिनेश खरा जो है ये चेयरमैन बनाए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, MD हमने पढ़ा था, MD कौन थे? आलोक थे। ये कौन है? दिनेश खरा, राइट। सो दिनेश खरा जो है ये चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, रिसेंटली अपॉइंट किया गया है
ओके। एक्चुअली ये पहले से ही अपॉइंटेड थे, बट इनका जो टेन्योर था वो 31 अगस्त 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश खरा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो आप देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है या कोई भी आपका वर्क है तो आपको बहुत खड़ा रहना पड़ता है। ओके, बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, भीड़ होती है, खड़ा रहना पड़ता है। खड़े से खरा याद रखना है आपको, दिनेश खरा, राइट। नेक्स्ट जो है वो है मोहम्मद मुइजू, और ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली मालदीव के। तो मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? ओके, मोहम्मद मोइजू। नेक्स्ट इज रघुबर दास, और ये न्यू गवर्नर हैं उड़ीसा के। फॉर्मर ये सीएम थे झारखंड के। क्या नेम है इनका? रघुबर दास, न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा। ओके, तो आप देखो उड़ीसा की बात हो रही है, तो उड़ीसा से आपको डिश याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? डिश याद रखना है, ठीक है। तो आप देखो, डिश एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारा बार बार खाने का मन करता है, वो भी अलग अलग। तो डिश बार बार, तो बार से रघुबर याद रखना है आपको, रघुबर। तो रघुबर दास ये न्यू गवर्नर है उड़ीसा के। नेक्स्ट इज इंदिरा सेन रेड्डी नल्लू, और ये त्रिपुरा के न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। क्या नेम है इनका? इंद्र सेन रेड्डी नल्लू। ओके, त्रिपुरा की बात हो रही है, ठीक है। त्रिपुरा, तो पूरा यानी कि आपको पूरा रेडी रहना है, पूरा रेडी रहना है गवर्नर बनने के लिए। तो पूरा से रेडी, तो इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा के न्यू गवर्नर ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है एमएस धोनी। ओके, और आप देखो एमएस धोनी के पास कई सारे ब्रांड एम्बेसडर का इनके पास टाइटल है कि ये इसके ब्रांड एम्बेसडर है, इसके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, रिलायंस जियो जो मार्ट है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ओके, ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें। और जो लेस चिप्स है जिसके सैफ अली खान जो थे वो पहले थे ब्रांड एम्बेसडर, बट अब कौन है? एमएस धोनी है लेस चिप्स के ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई एंड रिलायंस जियो मार्ट के। ओके, कौन है? एमएस धोनी है, राइट। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है जो आपको ध्यान रखनी है वो है अमोल मजूमदार, और इन्हें अपॉइंट किया गया है हेड कोच इंडियन वुमेन्स नेशनल टीम का। तो इंडियन वुमेन्स नेशनल टीम के हेड कोच रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं अमोल मजूमदार। ओके, अमोल मजूमदार। तो आप देखो वुमेन्स नेशनल टीम की बात हो रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इंडियन वुमेन्स नेशनल टीम, अमोल मजूमदार। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हीरा लाल समरिया, ओके, एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि नए मुख्य सूचना आयुक्त। तो आप देखो आरटीआई फाइल करते हो, ओके, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप आरटीआई फाइल करते हो। किस लिए करते हो? कि पता लगाने के लिए कहीं कुछ हेर फेर तो नहीं चल रहा है ना। तो हेर से ही आपको हेर फेर, हीरा लाल समरिया याद रखना है, जो रिसेंटली अभी नवंबर में अपॉइंट हुए हैं न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, क्या नेम है इनका? हीरा लाल समरिया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज संतोष कुमार झा, और इन्हें अपॉइंट किया गया है सीएमडी, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का न्यू चेयरमैन एंड एमडी अपॉइंट हुए हैं संतोष कुमार झा। याद रखना है आपको, संतोष कुमार झा। ओके, तो आप देखो रेलवे की बात हो रही है, तो रेलवे से रिलेटेड अभी हमने एक और अपॉइंटमेंट पढ़ी थी। क्या हमने अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट पढ़ी इसमें कि चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। ओके, सो अब देखो रेलवे में अगर जोन्स की बात करें तो प्रेजेंट में कितने जोन्स हैं? तो कहीं पर आपको 18 देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको 19 देखने को मिलेगा। ओके, बट आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में जो रेलवे जोन्स है वो 19 माने जाते हैं, राइट। अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें मेट्रो रेलवे कोलकाता तो 19 मेट्रो जोन हो जाते हैं। अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं मेट्रो रेलवे कोलकाता को, ओके, तो इसको मिला के 19 रेलवे जोन्स है। और ये जो रेलवे जोन्स होते हैं इनको फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है किसमें? डिविजन्स में। किसमें डिवाइड किया जाता है? डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, और 70+ इंडिया में डिविजन्स हैं, राइट। और आप देखो अगर हम बात करें इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो अगर लॉन्गेस्ट अगर रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया में है। तो कौन सा है? हुबली, ठीक है। हुबली कहाँ पर है ये? तो हुबली जो रेलवे स्टेशन है, तो हुबली रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है, और ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में, राइट। और पहले कौन सा था? तो यूपी का गोरखपुर है एक सिटी, ओके, तो ये पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, राइट, बट अब ये सेकंड पे आ चुका है। फर्स्ट पे कौन सा है? हुबली कर्नाटका का, जो लॉन्गेस्ट वर्ल्ड का रेलवे प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखना है आपको, कितने जोन्स हैं? 19 रेलवे जोन्स है। किसको इंक्लूड करके? मेट्रो रेलवे कोलकाता, राइट। सो आज के ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गए होंगे, ठीक है। तो आप देखो आपको इसका रिवाइज करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है एज अ जनरल अवेयरनेस, कि आप के आसपास जो सराउंडिंग्स है क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप कितना अवेयर भी हो। तो आपको अपॉइंटमेंट्स भी पता होने चाहिए कि प्रेजेंट में कौन क्या है,
ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कि बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए कि आपको चीज़ें याद रहें, क्योंकि आप देख रहे हो क्वेश्चंस का लेवल कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप PDF चाहते हैं इसका तो आप लर्नविट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके लर्नविट्रिक्स। सो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।